जी, यहाँ पर हमें प्रोसेस दिए गए हैं जो P0 से लेकर P4 तक हैं, जो कि 5 बनते हैं। इस तरह हमें एलोकेशंस में रिसोर्सेज दिए गए हैं जो R0 से लेकर R3 तक 4 बनते हैं, और मैक्स जो हमारी ज़रूरत है इस निज़ाम को, यानी इस प्रोसेसर की ज़रूरत जो है इसको प्रॉपर वर्क करने के लिए, वो दी गई है। इस तरह अवेलेबिलिटी हम इससे पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में निकाल चुके हुए हैं। तो इस तरह नीड भी हम पिछली वीडियो में निकाल चुके हुए हैं। अब हम सिर्फ जो हमारा बी पार्ट है इसी को ही हल करेंगे इस पोर्शन में। वो क्या है कि सेफ स्टेट देखनी है हमने या नॉट। तो बस यहाँ पर हमारा मेन टारगेट है और फोकस है कि हमने यहाँ पर सेफ स्टेट को देखना है कि सेफ स्टेट है या नहीं है। तो इसको देखने का तरीकाकार ये है कि हमने नीड को फुलफ़िल करना है अपने प्रोसेसर की। अगर तो वो पूरी हो रही हैं हमारी अवेलेबल या हमारी अवेलेबिलिटी जो हमारे पास है रिसोर्सेज की उसके साथ, तो वो सेफ़ मोड में होगा। अगर वो पूरी नहीं हो रही तो वो अनसेफ मोड में होगा। सेफ़ मोड और अनसेफ मोड इसका तज़किरा भी वीडियो नंबर 1 में हो चुका हुआ है। आप लोगों ने अगर समझना है तो पहली वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर ये जो प्रोसेस मैंने लिखा है सेफ और अनसेफ से ना पीछे, ये P0, 1, 2, 3 और 4, ये मैंने आसानी से इसको हल करने के लिए लिखा है। इसको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो आप भी इसको बाद में बेशक यहाँ से डिलीट कर दें इस कॉलम को। तो आइए इसको हल करते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं R0 2 है, R1 1 है, R2 0 है और R3 0 है। तो जो हमारा P0 है इसको मैंने यहाँ पर इसलिए रख लिया हुआ है, यहाँ पर इसको फाइंड करना इजी हो गया ना अब। तो P0 की जो नीड है वो R02 है जो कि हमारे पास अवेल है, हम इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। इस तरह R1 जो है इसकी वो भी 1 है, तो हम इसको भी फुलफ़िल कर सकते हैं। और R2 जो है वो कितनी है 0, और इधर भी हमारे पास 0 है, इसका मतलब ये भी फुलफ़िल हो रही है। R3 जो है वो भी 0 है, और R3 इधर भी अवेल भी हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब है कि हम P0 की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये किस मूड में होगा? ये सेफ मूड में होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं सेफ मोड में। अब सीक्वेंस भी चूँकि हमने तीसरे क्वेश्चन में फाइंड करना है तो हम इसके साथ ही लिखते जाते हैं। चूँकि सबसे पहले जो एग्जीक्यूट हो गया है हमारा वो P0 है, तो सीक्वेंस में भी सबसे पहले नंबर पर P0 ही हमारे पास आएगा। सेफ के सामने में इसका सीक्वेंस लिख रहा हूँ। अच्छा, जब हमारा ये P0 को जो टास्क मिला था वो एग्जीक्यूट हो गया, वो मुकम्मल हो गया, तो फिर जो इसके पास रिसोर्सेज थे ना, ये जो एलोकेट हुए हुए हैं, ये भी इसके फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अब इसको जो टास्क मिला था वो तो कंप्लीट हो गया। अब इसके पास जो एलोकेशन वाले रिसोर्सेज हैं वो इनको भी फ्री कर देगा। अब जब वो फ्री हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, हम जो अवेलेबल हैं हमारे पास, हम इन फ्री को एलोकेशन में जो फ्री हुए हैं P0 के ये वाले, इनको हम अवेलेबल में प्लस कर देंगे। तो R0 जो है उसने कितना फ्री किया है 3, तो जहाँ पर 2 जमा करने से 3 में कितने हो जाएंगे 5। और R1 भी 1 किया है उसने फ़ारग, तो हमारे पास हो जाएंगे 2। इस तरह R2 उसने 1 फ़ारग किया है, हमारे पास पहले 0 था तो अब हमारे पास 1 हो गया। R3 उसने 0 फ्री किया है, आगे भी हमारे पास 0 है तो वो 0 का 0 ही रहेगा।
यानी P0 का प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास अब जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ये हैं 5, 2, 1 और 0। अब हम देखेंगे P1 को। P1 के लिए हमें R0 तो 0 ही चाहिए, हमारे पास 5 है, इसका मतलब हम फुलफ़िल कर रहे हैं। R1 जो है वो 1 चाहिए, हमारे पास 2 है, हम फुलफ़िल कर रहे हैं। R0 जो है वो सॉरी 2 जो है वो 0 चाहिए, हमारे पास 1 है, हम फुलफ़िल कर रहे हैं। और इस तरह R3 जो है वो 1 चाहिए और हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ पर आकर मसला बन गया। R3 चूँकि हमारे पास 0 है और P1 को R3 जो है वो 1 चाहिए तो वो काम करेगा, नहीं तो डेडलॉक हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम अनसेफ मोड में लिखते हैं। जी, तो अब हम देखेंगे P2 को। P2 को R0 चाहिए 5, सॉरी R0 चाहिए 0 ही और हमारे पास है 5, तो इसका मतलब हम फुलफ़िल करते हैं। इसी तरह 1 चाहिए, R1 हमारे पास 2 है, फिर R2 1 चाहिए और हमारे पास 1 है, यानी R0 1 2 हम फुलफ़िल कर रहे हैं। इसी तरह R3 0 चाहिए और हमारे पास इधर 0 है, इसका मतलब P2 की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो रही है, तो ये भी सेफ मोड में होगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे नंबर पे लिख लेते हैं, यानी पहले नंबर पे हमारा जो एग्जीक्यूशन हुई थी वो सीक्वेंस के लिहाज से P0 की हुई थी और अब दूसरे नंबर पर P2 की हो गई है। अब हम देखेंगे, अब जो P2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो ज़ाहिर है इसको जो एलोकेट किए गए थे रिसोर्सेज P2 को वो भी फ्री कर दिए इसने। अब हम जो फ्री हुए हैं इनको अवेलेबल में प्लस कर देंगे। पहले 2 तो 0 है वो उसी तरह ही आ जाएंगे, 5 में 0 जमा करेंगे तो 5 ही आएगा, 2 में 0 करेंगे तो 2 ही आएगा। आगे हमारे पास है R2 और R3 1 1, इसको जमा करते हैं तो ये 2 बन जाएगा और यहाँ पर 0 था इसमें 1 जमा करते हैं तो 1 बन जाएगा। अब हमारे पास जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं जो अवेल हैं, तो P3 को देखेंगे। P3 को चाहिए 1, हमारे पास है 5, फिर P3 को R1 चाहिए 1, हमारे पास है 2, P3 को R2 चाहिए 1, हमारे पास है 2, P3 को R3 चाहिए 1 और हमारे पास है 1, यानी P3 की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही हैं, तो हम इसको भी सेफ मोड में लिखेंगे। और तीसरे नंबर पर ये एग्जीक्यूट हो गया। अब P3 के पास जो एलोकेशन थी वो इसको भी फ्री कर देगा, इसको हम अपनी अवेलेबिलिटी के अंदर प्लस कर देंगे। पहले हमारे पास 5 थी R0, अब 2 इसमें और ऐड हो गए तो ये कितने बन गए 7, और R1 हमारे पास 2 थी तो 1 उसमें ऐड हो गया, ये कितने बन गए 3, और इस तरह आगे दोनों ही 0 0 हैं, तो 0 0 ऐड कर देने से 2 का 2 ही आ जाएगा और 1 का 1 ही हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास जो करंट अवेलेबल है वो है 7 3 2 और 1। तो अब हमने देखना है P4 को। तो P4 के लिए हमें R0 जो है वो 2 चाहिए जबकि हमारे पास 7 हैं, R1 0 चाहिए, हमारे पास 3 है, R2 हमें 0 चाहिए और इधर हमारे पास 2 हैं। इसी तरह R3 जो है वो हमें 1 चाहिए और हमारे पास 1 है। इसका मतलब कि हम P4 की रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेफ मोड लिखेंगे और एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है इसका बन जाएगा वो 4। अब जो 4 के पास एलोकेट था पहले से रिसोर्स, उसको वो फ्री कर देगा। पहले R0 1 2 में तो उसके पास 0 है, तो 0 है तो वो वैल्यू उतनी ही रहेगी, 0 प्लस होने के बाद 7 की 7 रहेगी,
3 की 3 ही रह गई और 2 की उसी तरह 2 आ गई हमारे पास। अब R3 में 1 था उसके पास, तो R3 में हमारे पास पहले भी 1 मौजूद है, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब हमारा P0, P2, 3 और 4 ये एग्जीक्यूट हो चुके हुए हैं, लेकिन बाकी है हमारा P1। अब हम दोबारा इसी को देखते हैं, क्या हमारे पास अब इतने रिसोर्सेज बचे हैं कि हम P1 को एग्जीक्यूट करवा सकें, जब P1 एग्जीक्यूट हो सके। अब हमारे पास करंट है 7, 3, 2, 2, जबकि हमें चाहिए 0, 1, 0, 1। इसका मतलब कि हम अब P1 की रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो जो अनसेफ मोड में चला गया था वो भी अब किस में आ गया है, सेव मोड में आ जाएगा, और इसका सीक्वेंस में नंबर बनेगा 5। इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया कि हमें जो टेबल गिवन था वो सेफ स्टेट में है। हमें जो रिसोर्सेज दरकार हैं हम उनकी मदद से, या जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं हम उनकी मदद से P0, 1, 2, 3 और 4 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 से मुराद इसका सी जुज़। जी, सी जुज़ ये था कि इफ़ द सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट देन राइट डाउन द सेफ सीक्वेंस। अगर कहता है कि आपका जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है तो फिर आप इसका सेफ जो सीक्वेंस है वो लिखें। एंड इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट इन सेफ स्टेट, अगर वो सेफ स्टेट में नहीं है तो फिर गिवन रीज़न लिखें उसकी, सपोर्ट्स योर आंसर, जो आपके जवाब को सपोर्ट करे। ठीक है, एक आपने फिर रीज़नेबल उसकी दलील लिखनी है अगर वो सेफ स्टेट में नहीं है। तो चूँकि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है तो हमने इसलिए लिख लिया यस इट इज़ इन सेफ स्टेट। हाँ, ये एक सेफ स्टेट में है। और हमने नीचे इसका सीक्वेंस लिख दिया हुआ है, सीक्वेंस इज़ P0, P2, P3, P4 और P1। जो अभी हम निकाल के हैं उसी तरह हमने इसको यहाँ पर लिख लिया हुआ है कि सबसे पहले हमारा P0 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद P2 एग्जीक्यूट होगा, यानी अपना टास्क जो है उसे मिला हुआ मुकम्मल करेगा, फिर P3 के बाद P4 और लास्ट